हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर श्वेता एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के वक्त कौन कौन से मिस्टेक्स है जिनको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ही बेसिक सी रूटीन मिस्टेक्स होती है, सबसे होती है, तो जिनको आप अगर अवॉइड कर लोगे तो आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपको ईज़ हो जाएगा, प्लस आप एग्ज़ाम को एज भी कर लोगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, आप सब लोगों को पता है, अगर हम एफएमजी की बात करें तो वो डे बाय डे टफ़र होती जा रही है, ईयर बाय ईयर। उसका तो सेशन वाइज ही उन्होंने टफ़र बना दिया है। उसमें टाइमिंग का भी इम्पोर्टेंस है, उसमें सिलेबस का भी इम्पोर्टेंस है। तो इस सब में अगर हम काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट होता है, इसकी प्लानिंग के लिए भी, इसकी प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा 6 to 7 मंथ्स का टाइम जो है वो चला जाता है। तो इसमें मिस्टेक्स होना बहुत कॉमन है। इस वीडियो में हम उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो आई थिंक कि बहुत कॉमन है और जिनको बहुत इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई हो सकते हो। सो द फर्स्ट मिस्टेक आई वांट टू टॉक हियर इज़ निगलेक्टिंग योर सिलेबस। क्या होता है जब अगर कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हमें ईजी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कम वेटेज के सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ, जैसे एनेस्थीसिया होता है, डर्मेटोलॉजी होता है, रेडियोलॉजी होता है, ऑर्थोपेडिक्स है, ये कम वेटेज के सब्जेक्ट्स हैं। तो जिनको कभी कभी जैसे डर्मेटोलॉजी का अगर एग्जांपल ले तो उसमें उसका वेटेज भले ही कम है, बट वो वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। बट उसमें क्योंकि चलो ईजी तरीके से हम क्लिनिकल फीचर्स वगैरह याद कर लेते हैं, उसका ये क्लिनिकल फीचर है, उसकी ये ट्रीटमेंट है, बस हमने एक बार याद कर लिया तो हमें ऐसा लगता है कि एक फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। तो अगली बार जब रिवीजन करते हैं तो कभी कभी वही टॉपिक छूट जाता है कि यार ये तो मुझे आता है, ये तो मैं एग्जाम में कर लूँगा। ऐसा कभी कभी माइंडसेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पार्ट अगर निगलेक्ट हो गया और गॉड फॉरबिड अगर वही क्वेश्चन वहाँ पे आ गया, तो इफ़ यू आर नॉट रिवाइज इट वेल तो वहाँ पे वो रॉन्ग हो सकता है। तो ट्राई नॉट टू निगलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर सिलेबस, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली रिवाइज। द सेकेंड मिस्टेक आई वॉन्ट टू टॉक हियर इज़ लैक ऑफ प्लानिंग। काफ़ी सारे एफएमजीज है जो रिपीटर्स है, सेकेंड थर्ड टाइम अटेम्प्ट करने वाले काफ़ी सारे होते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम जो है वो टफ़ है और एग्ज़ाम में पैटर्न भी चेंज होते हैं, एग्ज़ाम की क्वेश्चंस की लेवल भी बहुत हाई है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लान नहीं करोगे, अगर आप अपना दिन, अपने स्टडी आवर्स अगर प्लान नहीं करके रखोगे, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत मुश्किल हो सकती है, बिकॉज वो सिलेबस ही कवर नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ अगर रह गया तो यू कांट अफोर्ड एनी सब्जेक्ट कि 10 प्रिपेयर करके गए थे, 12 प्रिपेयर करके गए थे आउट ऑफ 19। यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग, रिविजन ऑफ एवरीथिंग। 2 से 3 बार मिनिमम आपकी रिवीजन होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट आपके पढ़ के होने चाहिए। इस चीज़ के लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और अगर वो प्लानिंग नहीं होगी तो एग्ज़ाम में ब्लंडर हो सकता है, 148 149 पे स्टक हो सकता है। तो ट्राई टू अवॉइड द अनप्लान्ड स्टडी सेशंस। हर एक चीज़ आप प्लान करके रखो, इतना टाइम मुझे स्टडी करना, जो स्टडी आवर होते हैं उनको आप डिवाइड कर लो डेली के, कि इतने टाइम में मुझे नोट्स पढ़ने हैं, इतने टाइम में मुझे एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, और मुझे जीटीज़ कितने देने हैं, मुझे पीवाईक्यू के टेस्ट कितने देने हैं। ये सब कुछ प्लान होगा तब जाके, जैसे डेज डिवाइड कर लोगे सब्जेक्ट वाइज, तब जाके आपको कुछ अच्छा आउटपुट मिल सकता है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम ईजी हो सकती है। बिकॉज वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि 4 days if you are giving to anatomy, you are devoted your whole everything in that 4 days to anatomy, and you are preparing it very well and you are completing it in 4 days। तो वो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है, और वो फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ें रिमेंबर भी होती है, जो भी आपने मेहनत की हुई है। ऑफकोर्स वो एग्ज़ाम के वक्त आपको बहुत काम आएगी। द थर्ड थिंग आई वॉन्ट टू हाईलाइट इज़ इग्नोरिंग द प्रैक्टिस टेस्ट। कभी कभी क्या होता है कि जब टाइम कम होता है बेसिकली, जैसे 3 मंथ्स 4 मंथ्स है, तो उस टाइम काफ़ी सारे लोग जो है वो पीवाईक्यू टेस्ट देते हैं, वो ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो इससे ये होता है कि एक तो उनको वो काइंड ऑफ फोबिया होता है कि अरे प्रिपरेशन तो हुई है, बट होल 19 सब्जेक्ट को एक टाइम पेपर जब अटेम्प्ट करेंगे हम, तो क्या पता उसमें कितने मार्क्स आते हैं। ऐसे करके काफ़ी सारे लोग तो ग्रैंड टेस्ट या पीवाईक्यू टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज
अटेम्प्ट करने से आपको ये होगा कि आप एक उसको सेंसिटाइज हो जाओगे पैटर्न को, कि जो भी इंटरफेस वगैरह होता है कंप्यूटर पे, बेसिक जो भी चीज़ें होती है उनको आपको एक वो कंसिडरेशन में आ जाएगा कि अच्छा ये इस तरह सब कुछ होता है। रिव्यू के मार्किंग कैसे होती है, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो उसकी मार्किंग वगैरह कैसी होती है। इन शॉर्ट जो अंदर एग्ज़ाम की जो सिस्टम होती है उससे आप एक सेंसिटाइज हो जाओगे, उसको आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। और सबसे मेन चीज़ नाउ डेज इज़ द टाइमिंग। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे टेस्ट की उतनी टाइमिंग आपकी बेटर होती जाएगी हर बार। और एग्ज़ाम के वक्त आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा कि मेरे पास टाइम कम है या ऐसे कुछ है, आप इजीली उसको हैंडल कर लोगे। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट और सिलेबस का एक अंदाज़ा आपको टेस्ट से आ जाता है कि आपका कितना कवर हो चुका है सिलेबस, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपका कौन सा सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो, किस में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। ये सब कुछ आपको टेस्ट से पता चलता है। अगर आप ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे तो वो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि यू शुड ट्राई टू अवॉइड। द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस इज़ द डिस्ट्रैक्शंस। यू शुड अवॉइड एज मच एज़ यू कैन। और एक आपने अपनी स्पेस बना लेनी चाहिए जिसमें जिसमें थोड़ा सा पीस हो, जिसमें पढ़ते वक्त एटलीस्ट कोई भी आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो जितना हो सकता है सोशल मीडिया टाइम कम कर लो, स्क्रीन टाइम आपका जो सोशल मीडिया के लिए है वो कम कर लो। और बाकी की भी जो भी चीज़ें हैं वो उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए जितना टाइम आप पढ़ रहे हो यू शुड अवॉइड। बिकॉज जितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उतना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन कम होता है आपका। फिर से वही बात आ जाती है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो काफ़ी जो चीज़ें आपने प्लान करके रखी हो वो भी चीज़ें नहीं हो पाती है। तो यू शुड अवॉइड योर डिस्ट्रैक्शंस सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल वन। एंड एटलीस्ट एग्ज़ाम तक तो आप उसको अवॉइड कर ही सकते हो। एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए उसके बाद आपके पास बहुत टाइम होता है जिसमें आप सारी चीज़ों को टाइम दे सकते हो। तो एटलीस्ट प्रिपरेशन के टाइम प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। द नेक्स्ट थिंग इज़ ओवरलोडिंग द रिसोर्सेज। तो इसमें कभी कभी ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती है क्योंकि उसमें ओवरलैप हो जाता है कंसेप्ट्स का। कुछ जगह पे कुछ अलग कंसेप्ट्स एक्सप्लेन किए होते हैं, कुछ जगह अलग कंसेप्ट्स एक्सप्लेन किए होते हैं। तो अगर आप रिसोर्सेज को ओवरलोड कर लोगे तो उससे भी काफ़ी हद तक मिस्टेक्स हो सकती है एग्ज़ाम में। एमसीक्यूज़ होते हैं, ऑफकोर्स 4 ही ऑप्शन होते हैं और उसमें से भी हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। कभी कभी कंसेप्ट वाइज डिफरेंस होता है अलग अलग सोर्सेज में। तो यू शुड ट्रस्ट योर सोर्स। जो भी सोर्स आप डे 1 से फॉलो कर रहे हो आप उसी सोर्स को एंड तक फॉलो करो। एंड द लास्ट वन आई वॉन्ट टू डिस्कस एंड आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल यू गाइज टू follow this. Please do not neglect yourself. Self care is more important during any kind of exam preparation, because एग्ज़ाम प्रिपरेशन एक ऐसा फेज़ होता है जिसको आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो और जिसको आप सह भी नहीं सकते हो। वो एक ऐसे टाइप की फ़ेज़ होती है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो वो आपका मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग होता है जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अगर आप इसको प्रॉपर कर लोगे, अगर आप अपने स्टडीज़ में ब्रेक लोगे, अपना जो ब्रेक टाइम होता है उसको आप शेड्यूल करके रखो, उसके बाद एक्सरसाइज का कुछ टाइमिंग रखो, अपनी ईटिंग हैबिट्स जो है वो हेल्दी रखोगे, तो इससे अल्टीमेटली आपका जो प्रिपरेशन का परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा और आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, आपकी रिटेंशन पावर अच्छी होगी, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो सेल्फ केयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो आप अगर अवॉइड कर लोगे तो आपके नॉट ओनली आपके एग्ज़ाम में बट आपके जो फ्यूचर लाइफ है उसमें भी आपको बहुत इससे हेल्प हो पाएगी। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।